गुरुदेव, कहीं ये फिर प्रपंच रच रहे या वास्तव में इनको इतना सामर्थ्य संभव है कि जगत माता और जगत पिता को आमंत्रित कर सके? मुझे इसमें इसका कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता। शीघ्र ही इसका ढोंग उजागर होगा। किंतु गुरुदेव, यदि ये ढोंग नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी में आपका उपहास बनेगा। यदि ये संभव है तो इसे असंभव करना होगा मुझे। काशी में अपने प्रभाव से इस संभावना का अंत करना होगा मुझे। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। प्रिय, कूप कभी प्यासे के पास नहीं आता, अपितु प्यासे को कूप के पास जाना पड़ता है। श्री राम कथा सुनने की प्यास तो तभी बुझेगी जब हम श्रोता बनकर वक्ता के पास जाएंगे। नियति अपना रंग दिखा रही थी। अब एक ओर थे तुलसीदास जी जो अपनी रचना प्रभु विश्वनाथ को सुनाने जा रहे थे, और दूसरी ओर ज्ञानदत्त उनके इस कार्य में बाधा बनने का पूरा प्रयास करने वाला था। देखिए, यही है वो ढोंगी जिसकी चर्चा मैंने आप सबसे की थी। इनका ही दावा है कि इन्होंने संपूर्ण रामायण अवधि में लिखी। ज्ञानदत्त महोदय, यदि मैंने ऐसा किया है तो इसमें कुछ बुराई तो नहीं? देवभाषा संस्कृत का तिरस्कार है ये। सभी धर्म ग्रंथ, भगवान की कथाएं सब संस्कृत में लिखी जाती रही, और ऐसा ही होना चाहिए। संस्कृत भाषा का सम्मान मैं भी करता हूँ। मैंने संस्कृत की विधिवत शिक्षा भी ली। प्रभु अपने भक्तों से भाषा से नहीं, उनकी भक्ति के कारण जुड़ते हैं। इसीलिए प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, निष्ठा किसी भी भाषा में व्यक्त की जा सकती है। उसी प्रकार प्रभु का पाठ भी किसी भी भाषा में किया जा सकता है। देखा, मैंने कहा था ना, हमें उलझा रहा है अपने शब्दों के जाल में। किंतु हमें किसी व्यवस्था में इसे ये पुस्तक लेकर विश्वनाथ जी के मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए। भगवान के लिए उनके सभी भक्त उनकी संतानों के समान होते हैं, और भगवान के दर्शन पर सभी संतानों का बराबर अधिकार होता है। और मैंने तो अपने इस ग्रंथ के कथा वाचन के लिए स्वयं प्रभु को आमंत्रित भी कर लिया है। केवल जगत पिता महादेव और माता पार्वती ही नहीं आ रहे, अपितु स्वयं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी भी आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया है। वो भी मेरी कथा का पाठ सुनने के लिए आने वाले हैं। देखा आपने, कितनी सहजता से जगत पिता और जगत माता का नाम लेकर हमें प्रभावित करना चाहते हैं। जगत माता और जगत पिता के पास इतना समय है क्या जो इनकी रचना सुनने आएंगे? और वो भी अकेले नहीं, हनुमान जी को साथ लेकर आएंगे। बिना मेरी रचना को पढ़े, बिना उसे सुने आप उसे इस प्रकार नकार क्यों रहे हैं? हे ज्ञानी सज्जनों, यदि आपको उपहास ही उड़ाना है तो मेरा उड़ा लीजिए, परंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु श्री राम कथा का अपमान मत कीजिए। उपहास हम नहीं, उपहास तुम स्वयं कर रहे हो। अभी भी समय है, जैसे आए थे वैसे लौट जाओ। महादेव को ये कथा सुनाने का विचार छोड़ दो। तुम्हारी इस कथा को यहाँ कोई मान्यता नहीं देगा। कोई मनुष्य नहीं। यदि स्वयं प्रभु विश्वनाथ इस रचना को मान्यता दें तो यदि मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर लूं और अपनी इस रचना पर स्वयं प्रभु महादेव के उनकी प्रतिक्रिया लिखित में ले आऊं, तो तब तो आप इसे मान्यता देंगे ना? किसी भी व्यक्ति को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। उचित है,
हम इन सज्जन को एक अवसर देते हैं। ठीक है महाशय जी, आप जाइए, भीतर जाइए। हम भी तो देखें आप कैसे स्वयं महादेव से अपने इस काव्य पर कुछ लिखवा कर लाएंगे। नाटकांतम कवित्वम अर्थात तुलसीदास जी द्वारा उस महान महाकाव्य की रचना के संपूर्ण घटनाक्रम का अंत नाटकीयता में हो रहा था, क्योंकि विरोध जितना प्रबल हो उस पर विजय उतनी ही बड़ी सफलता का परिचय देता है। काशी में ज्ञानी पंडितों के द्वारा उनका मार्ग रोका जाना तुलसीदास जी की रचना को नाम मिलने में और उस नाम के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध होने में प्रथम पग था। मेरी इस रचना को नाम तभी मिलेगा जब स्वयं प्रभु महादेव इसे अपनी स्वीकृति देंगे, इसे मान्यता प्रदान करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास ये वचन देता कि आज के बाद अपनी इस रचना की चर्चा कभी नहीं करूंगा, परंतु इस भक्त की भावना को समझिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मेरी इस रचना का प्रथम वाचन मुझे प्रभु को एकांत में सुनाने दीजिए। जाइए संत तुलसीदास जी, जब तक आप राम कथा संपन्न नहीं करते वहां पर कोई नहीं जाएगा। ये यहाँ के सभी ज्ञानियों ध्यानियों का वचन है आपको। गुरुदेव, ये नहीं होना चाहिए था। क्या पता उस पुस्तक में क्या लिखा है और मंदिर के भीतर क्या होगा, ये पता करने का कोई उपाय नहीं है। ये जो भी कहेंगे सभी वही मानेंगे ना। गुरुदेव, मुझे तो इसमें से षड्यंत्र की गंध आ रही है। षड्यंत्र है, तुम्हें उसका प्रमाण लाना होगा। इस संत तुलसीदास के सत्य का पता तुम्हें करना होगा, समझे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु, हे माता अन्नपूर्णा भवानी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको प्रतीक्षा कर। क्षमा नहीं, आशीर्वाद के अधिकारी हो तुम तुलसीदास। तुम्हारी श्री राम कथा का पहला श्रोता बनने का अवसर देकर तुमने हमें अति प्रसन्न किया। अपने आराध्य के लिए कितनी भी प्रतीक्षा हो कम है। प्रतीक्षा के पल ही भक्ति के पल ही हैं, किंतु अब राम भक्ति की पावन गंगा का सुंदर बहाव तुम्हारे शब्दों में सुनने के लिए हम तत्पर हैं। इसलिए अब विलंब ना करते हुए पाठ आरंभ करो। जो आज्ञा माता, मैं यथाशीघ्र आरंभ करता हूं। प्रभु, माता। ये क्या तुलसीदास, तुम खड़े क्यों हो गए?
आप और प्रभु मेरे सामने इस प्रकार धरती पर आसन लगाकर बैठे हैं और मैं तुलसीदास, व्यक्ति का कर्म और कर्तव्य उसे उसका स्थान देता है। अभी तुम एक संत हो, कथावाचक हो, और हम श्रोता, और प्रभु भक्त श्रोताओं का स्थान यही होता है। जो आज्ञा प्रभु। क्या हुआ तुलसीदास, किसी और की भी प्रतीक्षा है क्या? हाँ माता, प्रभु श्री हनुमान की। सत्य तो ये है कि उन्हीं के सहयोग के कारण मैं आज यहाँ पहुंचा, इसलिए मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया। वो बस आते ही होंगे। जहां प्रभु श्री राम का नाम, वहां भक्त हनुमान। आप चिंता मत कीजिए तुलसीदास जी, वो किसी समय भी यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। और वो वृद्ध ब्राह्मण महानुभाव जो तुलसीदास का समर्थन कर रहे थे, वो कहां चले गए? बालकांड। वर्णनामर्थ संघाना रसानाम छंद सामी। मैं यहाँ किसी के साथ छल नहीं होने दूंगा। हमने प्रभु को वचन दिया है, हम मंदिर में छल नहीं होने देंगे। क्यों भाइयों? किंतु वो वृद्ध ब्राह्मण गए कहाँ? अरण्यकांड। एहि विधि राम सबु ही समझावा, गुरु पद पदुम हरिषि सिर नाम। गणपति गौरी गिरि सुमनाई, चले आशीष पाए रघुराई। किष्किंधा कांड। एक मैं मोहि मंदी बस, कुटिल हृदय अज्ञान। उनी प्रभु मोहि बिसारे, दीन बंधु भगवान। सुंदर कांड।
लंका कांड। उत्तरकांड। कली कलुष विध्वंसने संपूर्णम। जय हो श्री राम लखन जानकी। जय हो श्री राम लखन जानकी। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। गुरुजी, कहाँ उलझा दिया आपने? कुछ तो है इन तुलसीदास में जो इनका पाठ अब तक फुटती रहा। अंतिम बार जब मैं झरोखे में से मंदिर के भीतर झांकने में सफल हुआ तो मैंने देखा सांप, भयंकर सांप। किंतु हमने तो उन्हें एकांत में प्रभु और माता को उनकी रचना सुनाने की अनुमति दी। तुम वहां गए ही क्यों? उस शल्य के विरुद्ध प्रमाण के लिए। ये उसी का प्रमाण है। कोई बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा है उसने, तभी मेरे शिष्य के साथ ऐसा हुआ। हम सभी अपना यहाँ समय व्यर्थ कर रहे, हमें भीतर चल के देखना चाहिए। ज्ञान और कविता का कैसा अद्भुत मेल है, ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया। भक्ति भाव से ओतप्रोत, इतनी सुंदर, ऐसे अद्भुत कवित्व से भरी रचना, इतनी सरल भाषा में प्रभु श्री राम का चरित्र अद्भुत, अतुलनीय है। इसका एक एक शब्द एक साथ पिरोया गया है कि श्री रामचंद्र मानस गाथा अमृत कुंड के समान प्रतीत हो रही है। इसलिए इसका नाम रामचरितमानस होना चाहिए। कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी रामचरितमानस सुरनितम्बिनी सेवितां नवम्बुरुहलोचनां भिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचन कुटुम्बिनी त्रिपुर सुंदरी। माता ने मेरी इस कृति को स्वीकृति देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आप भी मेरी इस रचना को अपनी मान्यता प्रदान कर मुझे धन्य करें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे प्रभु, तब तक ये संसार मेरे द्वारा रचित इस रचना के एक भी शब्द को कोई महत्व नहीं देगा। आप सभी ऐसे खड़े रहना चाहते हैं तो खड़े रहिए, ये तो अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया मेरी इस रचना पर अंकित करने की कृपा करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
इस रचना के लिए मेरा इतना कहना ही पर्याप्त है। रामचरितमानस सत्यम शिवम सुंदरम है, अर्थात ये भगवान के समान ही सत्य है, सुंदर है। भक्त तुलसीदास अब इस सुंदर महाकाव्य का भक्ति में प्रचार करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जन जन तक इसको पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि रामचरितमानस के प्रत्येक शब्द में भक्ति का ऐसा सुंदर वर्णन है जिसे सुनकर कठोर से कठोर वज्र जैसे मन वालों का हृदय भी एक न एक दिन पिघल ही जाएगा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। आपने ही कहा था ना कि मैं अपनी इस रचना पर प्रभु महादेव की प्रतिक्रिया लिखित में लेकर आऊं। तो ये देखिए, स्वयं प्रभु ने इस पर लिखा है, सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम असंभव। महादेव के इन हस्ताक्षर के पश्चात अब तो आप इस बात को मानेंगे ना कि मेरे द्वारा लिखित ये प्रभु श्री राम की महागाथा सरल है, सुंदर है, सहज है। अब तो आप लोग भी इसे अपनी मान्यता देंगे ना, इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे ना। अब आपने प्रभु महादेव से उनके हस्ताक्षर पा ही लिए, तो आप अब ये चाहते होंगे कि हम इस तुलसीकृत रामायण का प्रचार करें। भोलेनाथ का नाम लेकर भोला बनने का प्रयास कर रहे हैं आप चाहते हैं हम इस तथाकथित महाकाव्य का प्रचार करें, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। ढोंगी कितना भी ढोंग कर ले, लेकिन उसका ढोंग एक दिन उजागर हो ही जाता है। मैं ढोंग नहीं कर रहा ज्ञानदत्त जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये प्रभु महादेव ने ही लिखा है। हाँ, ये आकाशवाणी तो हमने सुनी थी, स्वयं प्रभु के स्वर। आपको कैसे पता वो स्वयं प्रभु के स्वर थे? संभव है वो स्वर उस ब्राह्मण का है जो तुलसीदास जी का साथ देते थकते नहीं थे। हाँ, सही कहा तुमने। तो वृद्ध ब्राह्मण कहीं दिख भी तो नहीं रहे। मैं असत्य नहीं कह रहा। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? हमें कैसे पता? जिसे तुम महादेव का हस्ताक्षर कह रहे हो वो पहले से लिख कर नहीं रखा तुमने? मैंने इसे भीतर आने के बाद नहीं लिखा, मेरा विश्वास कीजिए। कर लेंगे, विश्वास भी कर लेंगे। तुम पहले प्रमाणित तो करो। प्रमाणित? कैसे? क्यों तुलसीदास जी? नहीं, वो संत तुलसीदास जी। क्या हुआ? कोई प्रमाण नहीं है ना आपके पास? तब तो यही प्रमाणित हुआ ना कि ये सब तुम्हारा षड्यंत्र था। जिसने जो भी तुमने लिखा है उसे श्रेष्ठ मान ले हम, जिससे तुम्हें और इस तुलसी रामायण को प्रसिद्धि मिल जाए। तुलसी रामायण नहीं, तुलसी रामायण नहीं, ये तुलसीदास तो केवल प्रभु श्री राम का एक तुच्छ भक्त मात्र है। इस ग्रंथ का नाम तो केवल वही होगा जो इसे स्वयं माता पार्वती ने दिया। रामचरितमानस, रामचरितमानस। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपने नाम का प्रचार कदापि नहीं चाहता। मैं तो केवल प्रभु श्री राम के नाम का प्रचार चाहता हूं। आप सबकी दृष्टि में प्रभु महादेव द्वारा लिखे गए इन शब्दों का कोई मोल नहीं होगा, परंतु मेरे लिए यह अनमोल है। ये सत्य है
और ये सत्य मेरे प्रभु जानते हैं, देवाधिदेव महादेव जानते हैं और माता पार्वती जानती है। और इसीलिए मेरा विश्वास अटूट, अडिग। कल प्रातःकाल सूर्योदय होने के साथ ही मैं श्री राम भक्त तुलसीदास प्रभु के इस महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करूंगा। आप सब भले ही मुझ पर विश्वास ना करते हो, परंतु प्रभु श्री राम पर तो विश्वास करते हैं, महादेव पर तो विश्वास करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम पर तो विश्वास करते हैं। प्रणाम प्रभु विश्वनाथ महादेव। आप सभी को भी प्रणाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो सर्वोच्च है, जगत पिता और जगत माता है, जो बुद्धि, कला और ज्ञान के स्रोत हैं, उन प्रभु शिव शंकर प्रभु और माता पार्वती ने संत तुलसीदास जी की रचना को स्वीकार किया, उन्हें मान्यता दी, उसे रामचरितमानस नाम दिया, किंतु ज्ञान दत्त का ज्ञान उसे सच स्वीकार करने में समर्थ न बना सका। जहाँ ज्ञान के प्रकाश पर बाधा हो, वहाँ अज्ञानता का ग्रहण लगा ही रहता है। यदि हमारे नेत्र बंद हों, तो दिन में भी अंधकार ही दिखाई देता है। वही ज्ञान दत्त के साथ हो रहा था। और फिर द्विशंति मंदाश्चरितम महात्मनाम, अर्थात जो पुरानी परंपरा को तजकर नई दिशाओं और नए मार्ग पर चलते हैं, उन महापुरुषों को सदा आरंभ में अज्ञानियों का तिरस्कार सहना पड़ता है। जो भक्ति में, कल्पना में श्रेष्ठ थे, उन पर भला इस तिरस्कार का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा था? वो तो प्रशंसा और भत्सरना दोनों से परे थे। जिस रचना के पीछे स्वयं प्रभु श्री राम उनकी इच्छा और आदेश थे, उसके प्रति रचनाकार तुलसीदास जी का दायित्व मात्र उसे रचने से ही समाप्त नहीं हो जाता, अपितु उसे मान्यता दिलाना, उसे स्वीकार करवाना एवं उसका प्रचार करना तो अभी शेष था। लगता है ज्ञानदत्त ने सभी को शंका में डाल दिया है, इसलिए कोई आया नहीं। मैंने कहा था ना, कोई नहीं आएगा। वही हुआ। चलो। किसी नए कार्य के आरंभ में चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। मैं स्वयं यहाँ हूँ, ये काग है, ये संपूर्ण प्रकृति है, ये कम है क्या? तुलसीदास, जब ऋषि श्रेष्ठ सुत जी ने पहली बार भागवत सुनाई थी तो एक ही श्रोता थे, परीक्षित। और अब आप देखिए, संपूर्ण संसार भागवत से परिचित है। यहाँ तो फिर भी 3 की संख्या में श्रोता उपलब्ध हैं। जब भी कोई नया आरंभ होता है तो उसे विरोध का सामना अवश्य करना होता है, और ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि जो परिचित है उससे बढ़कर नए और अपरिचित विचार को स्वीकार करने में मनुष्य को समय लगता है। समाज में विरोध तो तुम्हारा भी होगा, किंतु तुम उसकी चिंता मत करो। तुलसीदास, सूर्य की छोटी सी किरण भी गहन अंधकार को हर लेती है, और तुम्हारी रचना का एक शब्द भी स्वयं प्रकाशमान सूर्य के समान है। क्या करें, कथा पाठ का समय थोड़ा आगे बढ़ा दें? क्यों मित्र,
हम ऐसा क्यों करेंगे? तुलसीदास जी, आप प्रभु श्री राम कथा का पाठ किसके लिए कीजिएगा? अगर कोई आएगा नहीं तो सुनेगा कौन? ऐसा क्यों कहते हो? वो आए हैं ना, और ये काग और स्वयं तुम, मेरे प्रिय मित्र श्रीकांत। और वो वृक्ष भी तो है, ये पौधे, संपूर्ण प्रकृति, और मैं आप सभी के लिए प्रभु श्री राम की कथा का पाठ करूं। और इसी के साथ आरंभ होगा श्री रामचरितमानस का प्रचार एवं प्रसार। जय श्री राम। जय श्री राम। बालकांड। वहां तो भीड़ जुटा ली तुलसीदास जी। हाँ गुरुदेव, अब सब ज्ञानी और सज्जन भी यहाँ पहुंचने लगे। पर वो उसकी राम कथा का आनंद भी ले रहे हैं। ये तो कुछ भी सुनने में असमर्थ, फिर उसे राम कथा सुनने में क्या आनंद आ रहा है? हाँ गुरुदेव, संकेतों की भाषा में मैंने भी इससे यही पूछा था। तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? राम नाम की धुन को कानों से नहीं, मन से सुना जाता है, ऐसा संत तुलसीदास जी कहते हैं। संत तुलसीदास। गुरुदेव कुछ कीजिए, नहीं तो शीघ्र आपको कोई नहीं पूछेगा और इन ढोंगी तुलसीदास जी का यश इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। कुकर्मानितम यशो निर्नाम। अर्थात ऐसा यश तभी तक रहता जब तक एक भूल ना हो जाए। एक भूल कर तो दे, फिर देखना मैं कैसा दाव चलता हूं। इस तुलसीदास को चारों खाने चित कर दूंगा। ना ये अयोध्या में वास कर पाएगा और ना ही काशी। जो घात लगाए बैठे रहते हैं वो अवसर पाते ही आघात भी करते हैं। कभी कभी वो किसी के अच्छे कार्य को भी बुरा प्रमाणित कर देते हैं। तुलसीदास जी से भी एक ऐसा ही कार्य होने वाला था जिसके कारण उनकी निंदा होने वाली थी, किंतु जिन पर प्रभु का वरद हस्त होता है उनकी बुराई में भी बड़ी अच्छाई छिपी होती है। गजानन, संत तुलसीदास जी ऐसा क्या करने जा रहे थे? परोपकार। श्री राम, श्री राम, पाप हुआ है मुझसे, हत्या हुई है मेरे हाथों से। श्री राम, श्री राम, दया कीजिए, मैं भूखा हूँ, कुछ दया कीजिए। हट, दूर हट, अपने पापी शरीर को लेकर कहीं और चला जा। इसी योग्य हूँ मैं,
इससे भी कठोर दंड मिलना चाहिए मुझ पापी को। चलो रहने दो इसे, यहाँ बड़ा रहने दो, पापी है ये। हमें तो बस दूर रहना चाहिए इससे, पापी है ये, दुष्ट पापी। क्या हो रहा है यहाँ? हे संत महाराज, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। रुके तुलसीदास जी। दया व्यक्ति के ऊपर की जाती है जो पात्रता के योग्य होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात दया सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़। किंतु इस घोर पापी के ऊपर दया कैसी? पाप और पुण्य के मध्य भेद करना मेरा स्थान नहीं। मेरे समक्ष मेरे प्रभु ने एक तड़पते हुए प्राणी को भेजा है। वो प्राणी जिसका जीवन अशांत है, दुखों से त्रस्त है, कष्टमय है। अब ऐसे समय यदि इसके प्रति करुणा का भाव दिखाकर मैं इसके जीवन से कष्टों को दूर करने का प्रयास नहीं करूंगा तो मैं स्वयं पाप का भागी बन जाऊंगा। उठो बस। ये क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी? अरे एक पापी की सहायता कर रहे हैं। हाँ? थोड़ा इतना बड़ा पाप किया इसने? इससे तो दूर रहना चाहिए। ऐसा कैसे कर हत्यारा सकते है हो? ये, हत्यारा हाँ? पापी है ये। ओहो, जिस मौके की खोज में इतने दिनों से था वो आज मिल ही गया। अब तो हो गया ना। ये प्यासे थे तो आपने इन्हें जल भी पिला दिया। जितनी दया की इन्हें आवश्यकता थी उतनी आपने कर भी दी। अब आइए ना तुलसीदास जी, आइए चलिए। आपका कोटि धन्य हो। आपने मुझ पापी को दया का पात्र समझा। जी धन्यवाद। आइए, श्री राम कथा के लिए विलंब हो रहा है। अब आइए। कल्याण। चलिए। प्रभु भक्त, आप कोई धर्मात्मा लगते हैं। नहीं, रुकिए नहीं। चलिए, अब हमारे पास रुकने का समय नहीं है। आइए। हे प्रभु राम भक्त, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। संभव है आपकी सेवा करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ये सोचना भी उचित नहीं है। आप आइए मेरे साथ, चलिए। नहीं श्रीकांत, इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया है। क्या कहना चाहते हैं? अनजाने ही सही, मुझसे घोर पाप हुआ जिसका प्रायश्चित मैं वर्षों से करता आ रहा हूं। आपकी शरण में आऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मुझ पापी पर दया करें। मुझ पापी पर दया करें। नहीं तुलसीदास नहीं, आप इस पर दया अब दया करते कहीं लोग आपका बहिष्कार न कर दें। बताइए, चलिए मेरे साथ। आइए तुलसीदास जी। शरणागत कहूँ ते तज निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पापमय, तिनहि विलोकति हानि। अर्थात जो मनुष्य अपने अनहित का अनुमान लगाकर अपने शरणागत व्यक्ति से मुख मोड़ ले, ऐसा व्यक्ति स्वयं पापमय होता है। उसका मुख देखना भी अशुभ होता है। तुम क्या चाहते हो मित्र, कि मैं वैसा ही व्यक्ति बन जाऊं? हे महाशय जी,
मुझ पे कृपा कीजिए, मुझ शरणागत को अपनी शरण में स्थान दीजिए प्रभु। उठिए, उठिए वत्स। आप चिंता न करें, मेरे साथ आइए, मेरे आश्रम आइए। मैं भी चलता हूँ गुरुदेव को बताने। अरे ये तो वही है, अपराधी है ये, पाप किया है इसने, इसको निकट नहीं आने देना चाहिए। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो उसके पाप का प्रभाव हम सब पर पड़ेगा। चलिए। हाँ चलिए। तुलसीदास जी, ऐसा न हो कि विप्रचंद्र को शरण देने के कारण सभी आपका बहिष्कार कर दे। तुलसीदास ने ये भूलकर अपने लिए जो गड्ढा खोदा है, उसमें उसे धकेलने में बहुत आनंद आएगा। जब कोई व्यक्ति किसी के कष्टों का कारण बन जाता है तो उसे उनकी दृष्टि से दूर चले जाना चाहिए। मैं भी इनकी दृष्टि से दूर चला जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। विप्रचंद्र जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वाले को इस संत आश्रम में रहने का कोई हक नहीं। मुझे जाने दीजिए संत तुलसीदास जी। मैं किसी हत्यारे को नहीं रोक रहा, मैं तो एक भक्त को रोक रहा हूं। वो भक्त जिसकी जिह्वा पर बार बार प्रभु श्री राम का नाम आता है, वो भक्त जिसे अपने अपराध का बोध हो चुका है और जो प्रायश्चित करना चाहता है। किंतु आपके अतिरिक्त और मुझे कौन क्षमादान देना चाहेगा? आपकी इस करुणा दया के योग्य भी हूं मैं। मन, वचन और कृति को शुद्ध करना ही प्रायश्चित होता है विप्रचंद्र जी। और जो अपनी आत्मा को प्रायश्चित की अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो, उसे एक अवसर तो अवश्य देना चाहिए। जय श्री राम। लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। रुक जाइए संत तुलसीदास जी। धर्म ज्ञाताओं, वेद पुराण में पारंगत महात्माओं, आप अपनी खुली आंखों से देखिए, आज जिन्होंने अपनी महानता का अद्भुत परिचय दिया है। धर्म का नाश कर अधर्म को बढ़ावा देने वाले ढोंगी महाशय हैं ये, जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्त मान बैठे। ये महान संत तुलसीदास जी हत्या जैसे घोर पाप करने वाले को दंड देने की वजह उसे शरण दे रहे हैं, प्रभु श्री राम का प्रसाद दे रहे हैं। हे धर्म के उपासकों, आप ही कहिए, क्या ये हत्यारा प्रसाद पाने योग्य है? यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि कोई मनुष्य अपने पथ से भटक जाए, पशुत्व को अपना ले, तो एक ज्ञानी का, धर्म के उपासक का उसके प्रति क्या कर्तव्य होता है? यही कि वो उसे प्रेरणा दे, उसे अवसर प्रदान करे, घृणा, द्वेष, हिंसा को त्याग कर मानवता को अपनाए। इस प्रकार अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये सब। नहीं, मैं धर्म, दया, पुण्य, क्षमा, करुणा, प्रभु की कृपा, मानवता को बढ़ावा दे रहा। प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको यही सब कुछ करना है तो कहीं और जाकर कीजिए, हमें यह सब स्वीकार नहीं। हमारे इतना कहने पर भी पाप का समर्थन करने से नहीं रुके आप, तो इन्हें अपने इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए इन्हें दंड। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए। विप्रचंद्र, तुम विचलित मत हो। प्रभु श्री राम का नाम जपते हो तो देखना, उसी प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही तुम्हें किसी भी विपदा से निकाल देगी। मैं दंड से नहीं घबराता,
क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। मैं दंड अवश्य स्वीकार करूंगा, परंतु केवल उसी अपराध का जो मैंने किया है। मेरा अपराध है एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना। इस अपराध का दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा अपराध है प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे एक व्यक्ति को शरण देना। इस अपराध का दंड भी मैं स्वीकार करूंगा, परंतु आप सबको भी एक बात स्मरण कराना चाहता हूं कि घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। ये तो फिर सभी को अपने शब्दों में उलझा रहा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को एक अंतिम अवसर प्रदान किया था, तो क्या हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते? ये अपने शब्दों से उलझा नहीं रहे, बल्कि उचित कह रहे हैं। हमें इनकी बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बात तो सत्य है कि जो प्रायश्चित करे उसे तो प्रभु भी क्षमा कर देते हैं। नाम राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवास, जो सिमरत भयो भान, ते तुलसी तुलसीदास। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम कल्याणकारी और कल्पतरु के समान, जिसे बार बार जपने से ये साधारण सा तुलसीदास भी तुलसी की भांति पवित्र हो गया। उसी प्रकार विप्रचंद्र भी प्रभु श्री राम का नाम निरंतर जपने के कारण अपने सभी पापों से मुक्त हो चुका है। प्रभु ऐसे ही क्षमा नहीं करते, पहले अपराध का दंड देते हैं, उसके बाद क्षमा का दान देते हैं। सासती करही पुनि करही पसाव, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। अर्थात ये प्रभु का सहज स्वभाव ही है कि वो पहले दंड देते हैं, पुनः बाद में सेवक के ऊपर कृपा करते हैं। अपने किए दुष्कर्मों के दंड स्वरूप विप्रचंद्र ने वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाई, अनेकों कष्ट भोगे, किसी ने इन्हें आसरा नहीं दिया। उसके पश्चात जाकर इन्हें सत्संगति प्राप्त हुई। सत्संगति व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाती। विप्रचंद्र अपने सभी पापों से मुक्ति पाकर मेरे द्वारा श्री रामचरितमानस की संगति में आए। इनका मन तो पहले ही पवित्र हो चुका है। अब इन्हें मुक्ति पाने के लिए केवल अपना प्रायश्चित पूर्ण करना है। लीजिए, सुनिए इन्हें। तुलसीदास जी के अनुसार ये हत्यारा राम नाम का सुमिरन कर पावन पवित्र हो गया है और अब भक्ति पर चलेगा और मुक्ति भी पालेगा। तो इस बात का प्रमाण भी दे दीजिए कि दुष्ट पापी विप्रचंद अब शुद्ध हो गया। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कर दिया आपने तो मैं इसके बाद कभी आप पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, ना ही इसे शरण देने के आपके निर्णय पर कोई संदेह करूंगा। कहिए तुलसीदास जी, ये प्रमाणित कर सकेंगे आप? प्रभु श्री राम की कृपा से ही मेरी इनसे भेंट हुई। प्रभु का प्रसाद भी इन्हें उसी कारण मिला है, और जो प्रमाण आप इनसे मांग रहे हैं वो भी इन्हें प्रभु ही प्रदान करेंगे। इस तरह बार बार प्रभु के नाम का प्रयोग करना उचित नहीं, इस बार आपको ही प्रमाणित करना होगा। तो आप ही बता दीजिए किस प्रकार का प्रमाण चाहते हैं आप? प्रभु श्री राम की कृपा है विप्रचंद्र पर, निरंतर उन्हीं का नाम बना रहता है इनकी जिह्वा पर। मैं इस बात का साक्षी हूं। क्या ये पर्याप्त नहीं? नहीं है पर्याप्त। आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। जैसे आप कहेंगे नंदी जी ने आपके हाथों से दुर्वा खा ली, तो क्या हम सच में मान लेंगे? आप मेरे कहने का गलत अर्थ लगा रहे हैं। कुछ भी कहने वाला मैं कौन होता, क्योंकि इस संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हुआ है, और आगे भी जो होगा वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होगा। यदि आप कहते हैं
कि नंदीश्वर जी इनके हाथों दुर्वा ग्रहण करें तो प्रभु श्री राम की इच्छा से वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो यही प्रमाण बन जाने दीजिए इस पापी के हाथों से। नंदीश्वर जी को दुर्वा घास खाते हुए हमें देखने दीजिए। हम भी मान लेंगे ये पापी नहीं रहा, पुण्य आत्मा बन गया। प्रभु श्री राम की इच्छा से प्रसाद पाने योग्य बना है ये, तो प्रमाणित करने दीजिए ना इसे कि ये भगवान को भी भोग देने का अधिकारी है। यही निकट में ज्ञान बापी के पास नंदीश्वर जी का मंदिर। यदि ये पापी वहां नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग दे और वो उसे स्वीकार कर, तो हम भी मान लेंगे इसके सारे पाप श्री राम का नाम लेने से मिट गए। ये कैसे होगा? मूर्ति को घास कैसे खिलाई जा सकती है? उचित यदि यही एकमात्र उपाय शेष है आपको विश्वास दिलाने का कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके हैं, तो यही सही से। अब विप्रचंद्र जी प्रभु श्री राम की आज्ञा वो उनकी कृपा से नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग लगाएंगे, जिसे वो ग्रहण भी करेंगे। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप वचन देते? यदि विप्रचंद्र सफल हुआ तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर देंगे। तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर देंगे। क्या वचन देते? यदि विप्रचंद्र सफल हुआ तो आप इस महाकाव्य को मां गंगा में विसर्जित कर देंगे। वचन देते हैं आप? यदि यह सफल हुआ तो आप काशी छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में कभी दिखाई नहीं देंगे। तुलसीदास जी, आप इन्हें ऐसा कोई भी वचन नहीं दीजिए। हाँ तुलसीदास जी, यदि मैं असफल हुआ तो मैं इसका परिणाम भुगतूंगा, आप नहीं। अब तक सब प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होते आया है, तो आगे भी सब उनकी इच्छा से ही होगा। इतना ही विश्वास था आपको अपने प्रभु श्री राम पर। रेत के घर से भी कच्चा निकला आपका विश्वास। इसका मतलब है अब तक आपने जो भी कहा वो सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है। मुझे आप चुनौती स्वीकार कर। जाइए, पहले शपथ लीजिए प्रभु श्री राम की अपने शब्दों में। उचित है, मुझे अपने प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके। इसलिए मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास आज आप सबके समक्ष ये शपथ लेता कि यदि ये प्रमाणित नहीं कर पाया तो आज के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सदा के लिए त्याग दूंगा, सदा के लिए त्याग, सदा के लिए त्याग, सदा के लिए प्रभु श्री राम कथा के इस महान ग्रंथ को मां गंगा को समर्पित कर दूंगा और उसके पश्चात मैं सदा के लिए काशी अयोध्या से चला जाऊंगा।
यहाँ पुनः लौटकर किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आज की राम कथा नंदीश्वर जी के समक्ष ज्ञान वापी में होगा। उन्होंने प्रभु के कार्य को एक ऐसे मनुष्य के लिए क्यों दांव पर लगा दिया जिसे वो भली भांति जानते भी नहीं थे? प्रश्न विप्रचंद्र और उसके चरित्र पर नहीं था। प्रश्न तो उठा था प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति पर, उनकी महिमा पर। और भक्त तुलसीदास ये कैसे सह सकते थे? श्री राम नाम की महिमा का प्रमाण देने के लिए तो वो अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकते थे। महात्मा जी, मेरे कारण आप संकट में आए ये तो उचित नहीं। परंतु ये संकट नहीं है, ये तो अवसर है। अवसर? कैसा अवसर? आज यहाँ इस कारण से कितने लोग एकत्रित हैं। अब यदि ये प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और नंदीश्वर जी की कृपा से उन्हें दूर्वा का भोग अर्पित करने में सफल हो गए, तो सोचो मैं कितने लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस का पाठ कर पाने में सफल हो जाऊंगा। उसका कितना प्रचार प्रसार होगा। किंतु नहीं, श्री राम की महिमा के समक्ष किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है। आप अपने मन से शंका को निकालिए। इस पापी के पाप का परिणाम तो अब तुम्हें भी भोगना होगा तुलसीदास। ओम नमः शिवाय। आज प्रभु के भक्त तुलसीदास जी का मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब आप ही के हाथ में है नंदी जी। प्रणाम माता। हनुमान जी, नंदीश्वर तो प्रभु के गहन ध्यान में लीन है। माता, ये कैसी दुविधा है? वहां विप्रचंद नंदी जी की ओर बढ़ रहे हैं और माता यहाँ तो नंदी जी ध्यान में लीन है। क्या लगता है आपको? नंदी जी ध्रुवा खा लेंगे ना? अन्यथा सब कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज आप श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए रुकिएगा अवश्य। राम कथा होगी अब ना। हे नंदीश्वर महाराज, प्रणाम। सफलता असफलता केवल प्रभु श्री राम के ही हाथ में होते हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ उन्हीं की इच्छा से हुआ और आगे भी जो होगा मेरे प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होगा। हे नंदीश्वर महाराज, प्रणाम। नंदीश्वर जी तो वो हैं जो एकाग्र होकर महादेव जी को ध्यान मुद्रा में देखते रहते हैं। दोनों के मध्य धर्म की धारा बहती रहती है। हाँ, इस अवस्था में ना उन्हें कोई अन्य आभास होता है
ना सुनाई देता है। वहाँ विप्रचंद्र और तुलसीदास जी की भक्ति की ही नहीं अपितु कुछ और भी था जिसकी परीक्षा हो रही थी। हे नंदीश्वर महाराज, मैं विनती करता हूँ, ये दुर्वा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। देख लीजिए, आप सभी अपने नेत्रों से देख लीजिए। अब यहाँ रुकना, समय व्यर्थ करना है। तुलसीदास जी और विप्रचंद अपने कार्य में विफल हुए। हाँ, सत्य ही तो है। नंदीश्वर जी ने इनकी नहीं सुनी, तब तो तुलसीदास जी असफल हुए। अब तो इन्हें जाना होगा। हाँ हाँ, यही तो शर्त थी। जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। संत होते तो ऐसा थोड़ी ही होता। पोल खुल गई इनकी। पापी का साथ देंगे तो पाप तो साथ आएगा ही ना। कितना भागा हूँ मैं, अपने पाप की काली छाया तुलसीदास जी पर डाल दी। अब मेरे कारण उन्हें पवित्र काशी नगरी छोड़कर जाना होगा। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर, विधि हरि हरमय वेद प्राण सुख, अगुण अनुपम गुण निगान। प्रभु श्री राम सूर्य से तेजमय, चंद्रमा से भी शीतल। राम नाम ही ब्रह्मा विष्णु शिव रूप, वो वेदों का प्राण, निर्गुण उपमा रहित, गुणों का भंडार। श्री राम का नाम ही सबको भव सागर से पार लगाने वाला नाम है। इसलिए सदा प्रभु श्री राम का नाम जपते रहे। ब्रह्म रामते नामु बड़, बरदायक बरदान। राम चरित सतकोटि महम, लिय महेश जियम जानी। ब्रह्मा के नाम से बड़ा प्रभु श्री राम का नाम। श्री राम का नाम तो वो है जो स्वयं प्रभु महादेव के हृदय में बसता है। इसलिए उस राम नाम की महिमा से श्री नंदीश्वर जी भी प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। आप प्रभु श्री राम पर अपना विश्वास अटल रखिए और नंदीश्वर जी को भोग ग्रहण के लिए प्रस्तुत कीजिए। श्री राम जय जय श्री राम। 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम। श्री 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 राम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम 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 जय जय श्री राम।
गुरुदेव श्री राम जय राम। गुरुदेव शांत हो जाइए, सब आप ही को देख रहे हैं। क्या हुआ? आप सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? क्योंकि सभी में यह जिज्ञासा है आपसे जानने की कि आपने मान लिया कि तुलसीदास जी ने जो कहा था वह सच है। जैसे काशी में श्री गंगा जी में डुबकी लगाकर बड़ा से बड़ा पापी भी पाप मुक्त हो जाता है, ठीक वैसे ही विप्रचंद ने श्री राम नाम की गंगा में डुबकी लगाकर स्वयं को पापों से मुक्त कर लिया है। प्रभु से सच्चे मन से क्षमा मांगने पर प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया। काशी विधि बसी तनु तज, हठी तनु तजय प्रयाग। तुलसी जो फल सो सुलभ, राम नाम अनुराग। जिस प्रकार पापों से दूर रहकर काशी नगरी में निवास करने से पापों से मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार प्रयागराज में अपने प्राण त्यागने की हट कर व्यक्ति अपनी आत्मा को मोक्ष का भागी बनाता है। वही दुर्लभ सुफल सरलता से, प्रेम से प्रभु श्री राम के नाम के जाप से प्राप्त होता है। अच्छा, तो अब ज्ञानदत्त शास्त्री को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहा। मेरे पास तो केवल भक्ति है, वही बांटने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर आपको मैं ज्ञान भला कैसे दे सकता हूं? आप तो स्वयं एक ज्ञानी हैं। और सत्य तो ये है, आज समाज में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए, राम काज के लिए आप जैसे ज्ञानी की अत्यंत आवश्यकता है। मैं आपसे केवल यही विनती करूंगा कि आज आप श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर ही जाइए, क्योंकि जिनकी कृपा से आज ये चमत्कार हुआ है, वो केवल प्रभु महादेव के वाहन ही नहीं, उनके महान भक्त, उनके सहायक भी हैं। और उन्हीं नंदीश्वर जी के लिए आज मैं श्री रामचरितमानस का एक विशेष पाठ करूंगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ज्ञानदत्त जी श्री रामचरितमानस का पाठ सुने बिना ही यहाँ से चले गए, क्योंकि यदि वो सरल सहज अवधी भाषा में प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन सुनते तो उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति यदि सच्चे मन से, सच्ची भावना से प्रभु श्री राम कथा का वर्णन सुनेगा तो उसे अपार आनंद की प्राप्ति होगी। माता, आज की इस सभा को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तो आज प्रभु श्री राम की कथा के प्रचार का जो आरंभ हुआ है वो अब नहीं थमेगा। चली है वो, कोई बड़ा छल किया उसने, किंतु अब और नहीं करने दूंगा। उसके लिखे उस काव्य का मैं प्रचार कदापि नहीं होने दूंगा। प्रचार तो आपने ही करवा दिया गुरुदेव, इतना बड़ा जन समूह इकट्ठा करवाकर। अब अपनी दृष्टि के अग्निबाण मुझ पर बरसाकर भला आपको क्या लाभ होगा? एक कार्य कीजिए, शीतल जल ग्रहण कीजिए, फिर शांति से सोचिए। इस प्रचार को रोकने का कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। बोलो राम लखन जानकी, जय बोलो श्री राम लखन जानकी, जय बोलो राम भक्त हनुमान, जय श्री राम भक्त हनुमान की। अच्छा नंदी जी, तो अब आप भी यहाँ आकर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने का परम आनंद ले रहे हैं। किंतु ज्ञानी ज्ञानदत्त कुछ नहीं सीख सका था। जिस राम कथा को सुनने के लिए स्वयं हनुमान जी और नंदी जी उपस्थित थे, वो तो उसी राम कथा के प्रचार को रोकने की ठान चुका था। ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को अज्ञानी बना देता है। कलयुग का ये परम प्रभावी विकार पूर्ण रूप से ज्ञानदत्त को अपने प्रभाव में जकड़े हुए था। कितनी भी जोड़ तोड़ करनी हो करूंगा, किंतु उस तुलसीदास को अपने से ऊंचा साबित नहीं होने दूंगा। गुरुदेव, तुलसीदास जी के इस होड़ को कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे रहे हैं ना आप?
आज से नहीं, उससे ये होड़ तो बचपन से चली आ रही है। उससे ये मेरा मन मुटाव तो तब से ही चला रहा है, किंतु अब नहीं। अब बातें गंभीर हो गई। साधारण भाषा में कुछ भी लिखा हो, किंतु उससे मैं उस तुलसीदास को प्रसिद्धि नहीं पाने दूंगा। ये विद्वानों का, ज्ञानियों का अपमान है। इतने वर्षों की साधना के बाद जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, वो किसी को ऐसे ही मिल जाए, ये तो सर्वथा अनुचित है। किंतु अब तुलसीदास जी को कैसे रोकेंगे? गुरुदेव, तुलसीदास जी के घर के सारे अनाज में कीड़े डलवा देते, भूखे पेट राम कथा कैसे करेंगे? अच्छा, क्यों ना हम बस बहुत हुए तुम्हारे ये मूर्खतापूर्ण उपाय। उसे रोकने का बस एक ही उपाय है, किसी प्रकार उससे वो राम कथा की पुस्तक उससे छीन जाए। ये तो बड़ा सरल है, चोरी करवा देते। क्षमा करे गुरुदेव, विचार अच्छा नहीं है, मूर्खतापूर्ण नहीं है। नहीं, आज गलती से तुमने पहली बार कोई सही उपाय सुझाया। कोई है तुम्हारी दृष्टि में जो ये सब कर सके? हाँ, यहाँ के सबसे बड़े चोर को मैं जानता हूँ, अभी बुला लाता उसे, आप स्वयं समझा देना। जो कहूंगा वो कर सकोगे तुम? ये तो मेरी स्वर्णमाला है, तुम्हारे हाथ कैसे पहुंची? आप अपने शास्त्र के ज्ञानी, तो मैं भी चौर्य शास्त्र में पारंगत हूँ। कहें तो सूरज से उसका प्रकाश चुरा लूं, नदी से उसका जल, या फूलों से उनकी सुगंध, या फिर राजा से उसका राज्य। मैं कुछ भी चुरा सकता हूँ। बस आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या चुरा कर लाऊं? एक पुस्तक। एक पुस्तक? और उसके लिए स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी तुम्हें। स्वर्ण मुद्रा? इसके लिए तो मैं एक क्या, पूरा घर चुरा के ला सकता हूँ। ना, घर नहीं, बस एक पुस्तक जिसका नाम है रामचरितमानस। जैसे तेज के बिना सूर्य किसी काम का नहीं, वैसे ही उस रामचरितमानस के बिना तुलसीदास तुलसी नहीं। बस वो पुस्तक मुझे चाहिए, और ये काम आज रात्रि हो जाना चाहिए। सूर्यदेव की पहली किरण छिटकने से पहले वो पुस्तक मैं आपके इन्हीं हाथों पर पहुंचाऊंगा। मैं बस आप स्वर्ण तैयार रखिए। किंतु एक समस्या है, कितनी बातें भूल जाते हो तुम। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं कुछ नहीं भूलूंगा और स्वयं से दोहराता जाऊंगा कि रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे, रामचरितमानस चुरानी है मुझे। इस पे दृष्टि गड़ाए रखना और मुझे पल पल सूचित करते रहना। जी गुरुदेव। मुझे रामचरितमानस पुस्तक चुरानी है, मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है, मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है। मुझे रामचरितमानस पुस्तक पानी है। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से बहुत ही विशाल सभा लगी थी। हाँ मित्र, प्रभु राम की भक्ति अन्य भक्तों को भी खींच लाएगी। जी, वो वहां है रामचरितमानस पुस्तक। अब उचित समय है, रामचरितमानस पुस्तक पानी है।
भोर तक ये उठने वाले नहीं हैं। अब मैं द्वार से भीतर जाऊंगा और बहुत अच्छे से अपना कार्य कर निकल जाऊंगा। रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है, रामचरित पुस्तक पानी है। राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है। ये कौन है यहाँ द्वार पर? अचानक कहाँ से आ गए ये प्रहरी भी होंगे? ये तो किसी ने बताया नहीं था। किंतु जो कार्य करने आया हूँ वो तो करके ही जाऊंगा। द्वार से नहीं तो खिड़की से भीतर जाऊंगा। तो घर के मुख्य द्वार पर थे, अब यहाँ कैसे आ गए? राम को पाना है, 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 राम को पाना है। कौन है ये दोनों? इतने सावधान सतर्क प्रहरी, जहां जाता हूं वहीं पहुंच जाते हैं। राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है, राम को पाना है। इसे प्रभु छोड़ दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु।